नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार, जहां बातें करते हैं बिहार की, खबरें होती है बिहार की। बिहार के खबरों के साथ साथ देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। बिहार में शिक्षा रोजगार का क्या है हाल और गाँव की सरकार को लेकर क्या कर रही है बिहार सरकार, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। चले पहले बता दे बिहार की बड़ी खबर की बिहार में इन दिनों मौसम का मिजाज बिल्कुल बदला बदला सा है। बिल्कुल 8 बजे सुबह के बाद घर से निकलना मुश्किल हो गया है और शाम 6 बजे के बाद ही कुछ राहत की सांसें मिल रही है। आज बिहार में सबसे ज्यादा तापमान रहा। बता दे पटना समेत 24 जिलों में भीषण लू रहा, लू की चपेट में रहा और बीते दिन भी 24 जिले लू की चपेट में रहा। आपको बताते चले कि पटना राज्य में प्रचंड गर्मी की कहर बिल्कुल जारी है। आलम यह है कि रात तक वातावरण में गर्म हवाओं का प्रभाव बना रह रहा है। बीते दिन गुरुवार की अगर बात कर ले तो 24 जिलों में बिल्कुल 24 जिलों में लू का पूरा असर रहा और देर रात तक बिल्कुल गर्म हवाओं की प्रभाव बना रहा। वहीं आज भी बिल्कुल आज भी लू का पूरा चपेट रहा। लेकिन जानकारी के अनुसार बहुत जल्द ही मानसून बिहार भी आने वाला है, क्योंकि मानसून चल दिया है। अनुमान के अनुसार बताया जा रहा है कि 16 जून तक बिहार में मानसून आ जाएगा। उसके बाद ही दोस्तों राहत की सांसें मिलेगी। आपको बता दें कि बिहार के 35 शहरों की पुल पुलिया सड़कें 488 करोड़ से होगी अब दुरुस्त। बिहार सरकार की अब बड़ी योजना है कि बिल्कुल 35 शहरों के पुल और पुलिया जो है वह दुरुस्त किया जाएगा 488 करोड़ रुपए से। आपको बता दें कि पथ निर्माण विभाग ने साल के अंत तक सड़क पुलों की तैयार करने का लक्ष्य किया है। अब यह लक्ष्य पूरा होता है या नहीं होता है, जैसा कि आप जान रहे हैं कि बिहार में पुल गिर रहा है। एक बार नहीं, एक ही पुल दो बार गिर रहा है। आपको बता दें राशि का दुरुपयोग रोकने पर विशेष फोकस होगा, पुल पुलिया बनाने पर, और कई शहरों में इसका कार्य भी होगा। आपको मानसून की बात हम कर रहे थे, मानसून भी जब तक नहीं आएगा तब तक बिहार वासियों को राहत मिलने वाला नहीं है। मानसून एक हफ्ते देरी से 18 से 19 जून तक पहुंचेगा। 16, 17, 18, 19 जून तक मौसम पहुंचने के पूर्वानुमान लगाए गए हैं। 33 है बिहार में मानसून के आगमन का मानक तिथि। 10 से 11 को उत्तर बिहार में बारिश की भी संभावना जताई गई है। केरल में गुरुवार को दक्षिण पश्चिमी मानसून की दस्तक हो गई है। इस बार यह हफ्ते भर की देरी से केरल पहुंचा है। भारत के मौसम विज्ञान केंद्र ने मानसून के आगमन की पुष्टि भी कर दी है। तो बिहार में 16 से लेकर 19 के बीच में मानसून आने की बात है। झमाझम बारिश भी होंगे। इधर बता दें बिहार के शिक्षकों को लेकर, बिहार के सरकारी शिक्षकों को लेकर बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। बिल्कुल बड़ी खबर निकल कर आई है। अब बिहार के सरकारी गुरुजी जो हैं अब अपने बड़े आला अधिकारियों के समक्ष उपस्थिति दर्ज कराएंगे, उपस्थित श्रीमान बोलेंगे। शिक्षक अब रोज विभाग को बताएंगे उपस्थित श्रीमान। बता दें कि जैसे ही नया अपर सचिव का आगमन हुआ, अब फरमान पर फरमान जारी हो रहे हैं। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव का स्कूल कॉलेजों को खास फरमान जारी किया गया, निर्देश जारी किया गया है। अब बिहार के गुरुजी जो हैं अपने विभाग के समक्ष उपस्थित श्रीमान के बोलेंगे, यानी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। राज्य के यानी बिहार के सभी सरकारी स्कूलों से लेकर कॉलेज एवं विश्वविद्यालय में शिक्षकों की उपस्थिति और पढ़ाई की जानकारी लेने के लिए एक दिन नहीं बल्कि प्रतिदिन
प्रतिदिन रोज मॉनिटरिंग होगी। इसके लिए विभाग में अलग सेल भी बनाने की तैयारी चल रही है। शिक्षा विभाग की हाल बता दें कि केवल तैयारी ही चलती है। जैसे बिहार के नियोजित शिक्षकों को लेकर तैयारी, उनके ट्रांसफर को लेकर प्रतिदिन खबर आती है कि तैयारी चल रही है, वेब पोर्टल बन रहा है, उसके बाद उनका अंतर जिला तबादला होगा। लेकिन आज तक उनका तबादला नहीं हुआ। अलबत्ता अब उनके स्थानांतरण को लेकर, राज्यकर्मी की मांग को लेकर बीपीएससी परीक्षा पास करनी होगी, तो तैयारी धरी की धरी रहेगी और बीपीएससी की तैयारी शिक्षकों को करनी पड़ेगी। लेकिन बिहार के नियोजित शिक्षक जो है मानने को तैयार नहीं है। वे कहते हैं कि परीक्षा का बहिष्कार करते हैं। सरकार जो है शिक्षक अध्यापक नियमावली को संशोधित करे, शिक्षकों पर उसे लागू नहीं होना चाहिए। वहीं शिक्षक अभ्यर्थी भी विरोध में हैं। तो इस तरह से अब शिक्षा विभाग की हाजिरी जो है अब लगेगी, शिक्षकों को लगानी पड़ेगी। वहीं हम आपको बताते चले कुछ और खबरें जो आपके लिए काम की खबरें हो सकती है। बहुत बड़ी खबर शिक्षा विभाग से ही निकल कर आई है। हम आपको बता दें कि अब स्कूलों को लेकर बिल्कुल अब सरकार सतर्क है, अब कोई भी रिस्क लेना नहीं चाह रही है। तो इसको लेकर एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। सरकारी स्कूलों में बनेंगे विज्ञान क्लब भी बनाए जाएंगे, यानी कि 37,934 स्कूलों के 6वीं से 12वीं तक के बच्चे भरेंगे विज्ञान एवं गणित के नवाचार की उड़ान। इधर शिक्षक ने एक बहुत दुष्कर्म वाली घटना है। शिक्षक ने छात्रा, एक प्राइवेट शिक्षक जो ट्यूशन पढ़ाता था, शिक्षक ने छात्रा से दुष्कर्म कर बनाया वीडियो और वायरल भी कर दिया। धत्तेरी के शिक्षा विभाग से एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आई। बिल्कुल आपको जाना नहीं है, सुन लीजिए, पूरी खबर को जानिए और उसके बाद आप कमेंट करके बताइए कि क्या है नहीं है। आपको बता दें कि बिहार के शिक्षा विभाग का दायित्व संभालते ही एक्शन में दिखे के पाठक, यानी कि स्कूलों से लेकर विश्वविद्यालयों तक शिक्षकों की मॉनिटरिंग का आदेश जारी कर दिया है। अब प्रतिदिन गुरुजी जो हैं उपस्थित श्रीमान से अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। आपको बताते चले कि बिहार में इनका पहले भी आगमन हुआ था। कुलपतियों और कुलाधिपतियों की देनी होगी शिक्षकों की उपस्थिति की अब रिपोर्ट, और शनिवार को भी विभाग में होगा काम, उपस्थिति की होगी अब निगरानी। और निदेशालय वार प्रेजेंटेशन की भी तिथि तय होगी। तो इस प्रकार से कई खबरें शिक्षा विभाग से निकलकर सामने आई। लेकिन यह बिल्कुल देखा जा रहा है कि शिक्षा विभाग का कमान संभालते हैं के पाठक बिल्कुल एक्शन में नजर आए और शिक्षकों व बच्चों का हर डाटा अब ऑनलाइन भी होगा। यह जान लीजिए कि बिहार बोर्ड आज जारी कर दिया है मैट्रिक का डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड, यानी कि रजिस्ट्रेशन का कार्ड जारी कर दिया गया है, वो भी डमी अभी हुआ है। 9वीं से 11वीं तक विशेष पंजीकरण की अभियान भी चलाने की बात हुई है। और स्कूलों में जो रसोई बनाते हैं, भोजन बनाते हैं, उनके लिए भी एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। बिल्कुल बड़ी खबर, रसोइयों के पति ने मिलाया था मध्याह्न भोजन में सांप, बच्चे हुए थे बीमार। यह घटना बिल्कुल दुश्वार है। और बताते चले आपको, देश में 50 नए मेडिकल कॉलेज खुलेंगे। एमबीबीएस की 8,195 सीटें बढ़ेगी। अब 17 जून तक चलेगी सीयूईटी यूजी की परीक्षाएं, नतीजे जुलाई तक होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि भाजपा को हराने के लिए, भाजपा मुक्त बनाने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार संकल्पित हैं और बिहार में 23 जून को एक बड़ी बैठक विपक्षी एकाकी होने वाली है। अब इसको लेकर विजेंद्र यादव ऊर्जा मंत्री ने क्या कुछ कहा है आप जान लीजिए। उन्होंने कहा है विपक्ष मुख्यमंत्री के प्रयास से गोलबंद हो रहा है। यह तो अब 23 तारीख को ही पता चलेगा कि किन किन लोगों की उपस्थिति होती है और 2024 में बिल्कुल साफ हो जाएगा कि भारत भाजपा मुक्त होगा या विपक्षी के हाथों में जाएगा या फिर भाजपा की सत्ता भाजपा के पास में ही रहेगा। यह तो आने वाला वक्त ही गवाह होगा। लेकिन हम बता दें, बिहार से शुरू होगा परिवर्तन, यह कहना है बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का। उन्होंने कहा है कि बिहार से शुरू होगा परिवर्तन। आपको बता दें, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा है कि आगामी
लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार से बड़े परिवर्तन की शुरुआत होगी। अब कैसे होगा यह देखना होगा। इधर बालासोर हादसा, अब तक बिहार के 51 लोगों की मौत हो गई है। कल मैंने बताया था 50 लोगों की मौत, लेकिन एक व्यक्ति और उनकी मृत्यु हो गई है। और हर्ष फायरिंग पर होगी अब 2 साल का सजा, जेल होगा, जेल। बिल्कुल, अगर आप शादी विवाह, तिलक वगैरह महोत्सव पर अगर हर्ष फायरिंग करते हैं, गोलीबारी करते हैं, तो आपको 2 सालों की सजा होगी। वहीं बता दें, आशा कर्मियों के परिजनों को मिलेगा अनुदान। वहीं लालू का जन्मदिन सद्भावना दिवस के रूप में मनेगा। वहीं सीबीआई जांच की मांग राजनीतिक ढोंग है, उमेश कुशवाहा का कहना है। तो वहीं मोदी सरकार किसानों की आय बढ़ा रही है, यादव यानी कि नंद किशोर यादव ने कहा है। नाकाम होगा विपक्षी एकता का प्रयास, श्रवण कुमार ने कहा है। वहीं बच्चों के शैक्षणिक भ्रमण को 12 करोड़ स्वीकृत हो गए हैं। अगर आप सरकारी स्कूल के शिक्षक हैं, सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, तो बिल्कुल कोरोना काल के बाद पहली बार भ्रमण को लेकर पैसे आ रहे हैं, पैसे जारी कर दिए हैं। तो तब चुन लीजिए कि आपको कहां जाना है। राजगीर जाना है, बोधगया जाना है, पटना जाना है, कहां जाना है, ककोलत जाना है, तब बिल्कुल चुन लीजिए, क्योंकि राशि जारी हो गया है, कैबिनेट से पास हो गया है। अब आपके स्कूल के खाते में वो पैसे आने वाले हैं। तो वहीं बिहारियों से सुझाव बनेगा सपनों का बिहार, बिहारियों के सुझाव से बनेगा बिल्कुल सपनों का बिहार। और संजय ने कृषि परिवहन सचिव का संभाला कार्यभार। तो वहीं कारखाना परियोजना संगठन के खाते में है अनगिनत उपलब्धियां। वहीं छत्तीसगढ़ ने स्मार्ट मीटर की खूबियां जानी, यानी बिहार के कई कार्यों के दूसरे राज्य भी हुबहू करना चाह रहे हैं और कर भी रहे हैं। वहीं 58 नगर निकायों के लिए मतदान आज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। वहीं छुट्टी या गलत जमाबंदी पर DCLR लेंगे अब खास निर्णय। वहीं 7 और पंचायतों में 50 फीट से नीचे चला गया पानी, लगातार पानी का स्तर नीचे की ओर गिर रहा है। तो अब सरकार ने आदेश दिया है कि अब हर पंचायतों में जहां पानी का स्तर नीचे की ओर जा रहा है, वहां आहर पोखर बनाए जाएंगे। तो चुन लीजिए कि आपके गांव का जल स्तर क्या है, शायद आपके गांव में नहर या पोखर बन जाए। इधर पुल में फंसे किशोर को सुरक्षित निकाला गया, बचा नहीं पाए जान। आपको बता दें कि दाऊदनगर नासरीगंज पुल में जो बच्चा फंसा हुआ था, वो कई घंटों के बाद निकाला गया और अस्पताल जाने पर मृत घोषित कर दिया गया। वहीं विश्वविद्यालय शिक्षकों और कर्मियों की रोज अब हाजिरी भरेंगे। और बिहार ने छीनेगा रेलवे के बड़े संगठन का मुख्यालय, झटका, पटना स्थित परियोजना संगठन को बंद करने का आदेश। तो वहीं शहरी निकाय चुनाव के लिए आज मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। सुखद, केरल में मानसून का दस्तक हो गया है, सुनकर ही सिरन पैदा हो रही है, खुशी हो रही है। ये अब गर्मी और लू से बढ़ते हुए तापमान से 16 जून के बाद राहत मिलने के आसार हैं। घर वाहन कर्ज की किस्त में फिलहाल बढ़ोतरी नहीं की गई है। तो वहीं हम बता दें, कनाडा में लगी आग से न्यूयॉर्क पर छाई दिल्ली जैसी गहरी धुंध। तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय अदालत में रूस ने किया दावा, यूक्रेन ने बंद तोड़ा। इधर मोदी वाशिंगटन में प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। वहीं इंदिरा गांधी हत्याकांड दर्शाने पर कनाडा को चेतावनी दी। इधर श्रद्धा हत्याकांड से सीख कर महिला मित्र के 20 टुकड़े कर डाले। बता दे कि लगातार इस तरह की निर्मम हत्या की जा रही है, अपने प्रेमिकाओं को लोग कर रहे हैं। जहां पर श्रद्धा की हत्या कर दी गई थी पहली बार जब उसे टुकड़े टुकड़े किया गया था, और दूसरी जब घटना घटी तो एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को चाकू और पत्थर से गोदकर, पत्थर से पीट पीट कर मार डाला। और इन्होंने तो हद कर दिया। दिल्ली में श्रद्धा कांड के बाद यह बड़ी कांड हुई है। आपको बताते चले कि पुलिसिंग आरोपित मनोज साहनी को दिल्ली है श्रद्धा हत्याकांड के सीख कर वारदात को अंजाम दिया। मनोज साहनी ने शव के कुछ टुकड़े की मिक्स है, यानी देखिए मनोज साहनी जो है उसे एक व्यक्ति को मारकर कई टुकड़े किए और उसे कुकर में खौलाकर यानी कि पकाकर और कुत्तों को भी बाहर खिलाने का काम किया। तो इस तरह की घटना बहुत ही निर्मम घटना है, यह हत्या निर्मम घटना है। और खालिस्तान का समर्थन, गगनदीप के लिए गिरफ्तार और अनुकंपा पर मिली नौकरी में टेस्ट पास करना जरूरी होगा। तो यह थी आज की खास खबरें, जो आपके लिए शायद काम की खबरें होगी। लेकिन आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। आप कहीं इशारे पर तमाम वीडियो बनते हैं, जैसा आप कहते हैं उस ढंग के हम बनाने के लिए आपके लिए तैयार होते हैं। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। कैमरे के पीछे मिस्टर साहिल, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।
है।